दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में। केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना भी शामिल है। इस बीमा योजना में सिर्फ 12 रुपये सालाना प्रीमियम पर एक्सीडेंट होने पर 2 लाख रुपए तक इंश्योरेंस कवर दिया जा रहा है। यानी कि 1 रुपया महीने का देकर 2 लाख का बीमा हासिल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम इस योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करते हैं। रुपए वापस कीजिए। ये 1 रुपया रखिए, बहुत काम आएगा आपके। चलो ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहे तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की संपूर्ण जानकारी के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र में जाइए और सर्च कीजिए जन सुरक्षा। तो आपके सामने jansuruksha.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट को आप क्लिक करके ओपन कर लीजिए। इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट का पेज जो कि इंग्लिश में है। जन धन से जन सुरक्षा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, ये तीनों ही केंद्र सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाएं हैं। तो इस पेज को आप सबसे राइट साइड में लिखा हुआ है हिंदी में, इस पर आप क्लिक करके इस पेज को हिंदी में कर लीजिए। तो ये आपका पेज पूरा अब हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। जन धन से जन सुरक्षा। तो अपन आज बात कर रहे हैं इस वीडियो में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 12 रुपये में 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा। इसके पूरे नियम की जानकारी के लिए आप सबसे ऊपरी देखेंगे लिखा हुआ है होम, फिर FQ, इसके बाद लिखा हुआ है नियम। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने ज्योति बीमा योजना का नियम का PDF सबसे ऊपर है। फिर नीचे दे रखा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसका PDF आप डाउनलोड कर लेंगे अपने मोबाइल में। तो ये आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की संपूर्ण जानकारी का जो PDF है ये आपके मोबाइल में ओपन हो जाएगा। इसमें दे रखा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक दुर्घटना बीमा योजना होगी जिसके तहत दुर्घटनावश मृत्यु या विकलांगता की स्थिति में बीमा कवर की सुविधा है जो कि 2 लाख रुपए है। और योजना की अवधि कितनी है? 1 वर्ष है और प्रत्येक वर्ष इसका नवीनीकरण किया जा सकता है। इसके बाद दे रखा है कार्यक्षेत्र। कार्यक्षेत्र क्या है? इसका कार्यक्षेत्र सहभागी बैंकों 18 से 17 वर्ष की आयु वाले प्रत्येक व्यक्ति जिसके पास सेविंग अकाउंट है वो ये खाता खोलने का हकदार है। अगर किसी व्यक्ति के पास दे रखा है 1 से अधिक बैंकों में खाते हैं तो वो किसी एक खाते से अपने आप को इस योजना से जोड़ सकता है, अपना उस खाते को भी इस योजना से लिंक कर सकता है। और वो खाता की KYC होनी चाहिए, मीन्स वो आपके आधार से कनेक्ट होना चाहिए। फिर दे रखा है नामांकन प्रणाली। कैसे इसका नामांकन करेंगे? बीमा कवर की अवधि 1 वर्ष है जो कि है 1 जून से 31 मई तक इसकी बीमा कवर की अवधि है। और ये जो इसका प्रीमियम है 12 रुपये वो आपके जो जिस अकाउंट से आपने इस योजना को चालू कर रखा है उसमें से ऑटो डेबिट हो जाएगा, वो भी 1 जून से पहले। तो आपको पर्याप्त 12 रुपये आपके अकाउंट में रखने ज़रूरी है, अन्यथा इस नहीं होने की स्थिति में आपकी पॉलिसी वो रिजेक्ट भी हो सकती है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? बेनिफिट्स की चर्चा करेंगे। दे रखा है मृत्यु होने की स्थिति में आपका जो नॉमिनी होगा उसको 2 लाख रुपए मिलेंगे। दोनों आँखें, दोनों हाथें, दोनों पैर, इनकी विकलांगता की स्थिति में भी आपको 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। 1 आँख है, 1 हाथ है या 1 पैर है, इनके विकलांगता की स्थिति में आपको जो आंशिक विकलांगता उस केस में आपको 1 लाख रुपए भुगतान किया जाएगा। प्रीमियम की बात करें तो इसके 12 रुपये प्रतिवर्ष, मात्र 12 रुपये प्रतिवर्ष प्रीमियम है इसका, और जिसमें आपको कवर मिल रहा है 2 लाख रुपए का बीमा मिल रहा है।
ये प्रीमियम राशि है वो आप जो खाता धारक है उसके बैंक से, उसके खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगा प्रति वर्ष, जो कि 1 जून से पहले हो जाता है। ऑटो डेबिट की सुविधा उपलब्ध है इसमें। पात्रता की शर्तें क्या क्या, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो अपन बात चर्चा कर लेते हैं। जो पॉलिसी होल्डर है उसकी उम्र 18 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में होनी चाहिए और उसका जो अकाउंट है ऑटो डेबिट की अनुमति देनी पड़ेगी। मुख्य पॉलिसी धारक, उसके बाद आती है कवर की समाप्ति। किन किन केस में अपना जो बीमा है वो समाप्त हो जाएगा। पहला है 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जैसे ही आपके 70 साल की आयु पूरी हो जाएगी आपका बीमा कवर है वो ख़त्म हो जाएगा। बैंक खाता आपने, जैसे ही आपने बैंक खाता आपका बंद करवा लिया है तो उस केस में भी आपके खाते के साथ साथ आपका ये योजना भी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और एक अन्य केस है जब आपके खाते में पैसे अपर्याप्त बैलेंस है, 12 रुपये भी उपलब्ध नहीं है, तो उस केस में भी आपका बीमा है वो ख़त्म हो जाएगा। और अन्य 2-3 दे रखे हैं जिसको आप आराम से पढ़ लेना। PDF बना के पूरी इन्फॉर्मेशन इस PDF में दे रखी है। प्रीमियम का विनियोजन, बीमा कंपनी को दे। बीमा प्रीमियम प्रति सदस्य 12 रुपये प्रति वर्ष होगा। भागीदार बैंकों को बीमा करता संचालन व्यय की प्रतिपूर्ति प्रति सदस्य 1 रुपया प्रति वर्ष। ये योजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 जून 2015 को, और ये हर साल इसका नवीनीकरण होता है। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की। अब आती है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना को कैसे हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास 2 मेथड उपलब्ध है, एक है ऑनलाइन सुविधा, एक है ऑफलाइन सुविधा। आप फॉर्म से जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, तीनों के ऑफलाइन फॉर्म आ जाएंगे। तो अपन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का फॉर्म है वो डाउनलोड कर लेते हैं। आवेदन पत्र, दावा पत्र, तो फिलहाल अपन अप्लाई कर रहे हैं तो ये आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे और क्लेम फॉर्म भी नीचे दे रखा है। तो आवेदन पत्र भी जैसे आप क्लिक करोगे, किस लैंग्वेज में आप डाउनलोड करना चाहते हो वो बागी है, अपन हिंदी में इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये आपने सामने एप्लीकेशन फॉर्म है जिसको आप फिलअप करोगे, जिसमें कुछ नहीं, सामान्य जानकारियाँ पूछी गई हैं। आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, ईमेल आईडी, बचत खाता नंबर। इस फॉर्म को आप फिलअप करके अपने नीचे खाता धारक के हस्ताक्षर करवा के आप इसे अपने सेविंग अकाउंट से लिंक करवाएंगे। उस बैंक में जाके इस फॉर्म को सबमिट करवा दीजिए, आपका बीमा चालू हो जाएगा। उसके बाद ये तो था आवेदन फॉर्म, उसके बाद है क्लेम फॉर्म भी। ऐसे ही आप जब भी आपकी क्लेम की स्थिति आती है उस केस में आप क्लेम फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आपके क्लेम फॉर्म में खाता धारक का नाम पूछा है, जो भी सारी इन्फॉर्मेशन भर के आप इसको सबमिट करवाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको क्लेम करने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास बैंक डायरी होनी चाहिए, और आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो, अगर डेथ की स्थिति है तो आपके पास में पोस्टमार्टम रिपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है। ये आप तीनों सबमिट करोगे तो आपको क्लेम नॉमिनी के नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। दोस्तों, इस योजना को आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप नेट बैंकिंग का यूज़ करते हो तो किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है तो आप उसे इस योजना से ऑनलाइन भी कनेक्ट करवा सकते हो। अगर आपका खाता SBI में है और नेट बैंकिंग यूज़ करते हो तो आप SBI नेट बैंकिंग में सबसे पहले आप जाओगे ई सर्विसेज में। जैसे ही आप ई सर्विसेज में जाओगे, नीचे दे रखा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम, यहाँ पे दे रखा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे तीनों योजनाएं जो केंद्र सरकार की है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, तीनों यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो अप्लाई, उसमें आप क्लिक करोगे तो प्रधानमंत्री
आमरण सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो इस पर क्लिक करोगे, सेलेक्ट अकाउंट, आपका जो अकाउंट है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और इसे सबमिट करोगे तो आपके लिए अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से आप ऑनलाइन भी इस योजना को अपने अकाउंट से कनेक्ट कर सकते हो।